इंडिया के सभी सपने हकीकत की उड़ान भरते हैं जब बुलंद इरादे मेहनत के रास्ते से गुजरते हैं। कहानियां जिन्हें हर इंडियन करता है सलाम, उनके पन्ने पन्ने पर लिखा है बस एक ही नाम, OMG। हेलो इंडिया, आज OMG की गाड़ी आ पहुंची है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी इंदौर, और मैं आपको लेकर आ गया हूं इंदौर के एक एंशिएंट रॉयल हाउस में जिसका नाम है बड़ा रावला। रावला का मतलब होता है राजा का घर, और इस घर को 1700s में राव राजा राव नंदलाल मंडलोई जी ने बनवाया था। तो चलो इंडिया, कुछ अमेजिंग स्टोरीज पर डालते हैं नजर और शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सफर। OMG, ये मेरा इंडिया। आज OMG पर हम सबके दिमाग का फ्यूज उड़ाने आ रहे हैं दुनिया का सबसे ऊंचा ह्यूमन पिरामिड बनाने वाले धुरंधर। उसके बाद देखेंगे राइस की 500 से भी ज्यादा वैरायटीज को संभाल कर रखने वाली एक OMG राइस लाइब्रेरी। फिर आपको मिलेगा एयर पोल्यूशन से बचने का एक फुल ऑन OMG सॉल्यूशन। और फाइनली देखेंगे दिए की शेप में बनी इंडिया की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील बिल्डिंग। दोस्तों, इस महल में कई पुरानी चीजों को संभाल कर रखा गया है, जैसे नंदलाल मंडोई जी की ये गादी, और ये जो पालकी आप देख रहे हैं ये इंदौर की सबसे पहली पालकियों में से एक है। क्यों है ना OMG? वैसे एक OMG स्टोरी तो मेरे पास भी है। ये एक ऐसे ह्यूमन पिरामिड की कहानी है जिसने दही हांडी के सेलिब्रेशन को और भी OMG बना दिया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। इसकी आसमान को छूती इमारतें देखकर गले में मोच आ सकती है बड़ो। लेकिन मुंबईकर्स की एक मस्त मौला टोली इन ऊंची इमारतों को दे रही है जबरदस्त टक्कर। ये धांसू टोली एक के ऊपर एक चढ़ते हुए बना देती है करीब 44 फीट ऊंचा वर्ल्ड का टॉलेस्ट ह्यूमन पिरामिड OMG। और ये कारनामा करने वाली टीम है जय जवान गोविंदा पाठक। भगवान कृष्ण को बचपन में दही और मक्खन बहुत पसंद थे। ना मिले तो वो दोस्तों की टोली बनाते और चुरा कर खा लेते। दही हांडी कंपटीशन उनकी इसी शरारत का सेलिब्रेशन है, और इसे OMG लेवल पर ले आई है कोच संदीप और उनकी जाबाज टीम। मेरी ताकत ही मेरे खिलाड़ी है जो मेरे साथ में रहते हैं। कबड्डी प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, मिडिल क्लास के ज्यादा से ज्यादा बंदे हैं, BMC में काम करने वाले बंदे हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी है गोविंदा आम्बेरकर, जो बाकी प्लेयर्स की तरह दिन में अपना काम पूरी शिद्दत से करते हैं और रात होते ही प्रैक्टिस करने पहुंच जाते हैं। हम लोग वी आर द जय जवान फैमिली, और जहाँ पे फैमिली ये वर्ड आता है ना, वहाँ पे भार, ये लोड तो बहुत हल्का लगता है। भले ब्लड अटैचमेंट नहीं रहेगा ना, तो एक बोलते हैं हार्ट अटैचमेंट है, तो ऐसे लगता नहीं ये भार है, वो मेरे दिल से मैं करता हूँ। क्या आपके दिल में भी ह्यूमन पिरामिड बनाने का ख्याल आ रहा है? अरे भैया, पहले इसके पीछे की टेक्निक तो समझ लीजिए। एक स्टेबल पिरामिड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए खिलाड़ियों को वेट के हिसाब से प्लेस किया जाता है। ज्यादा वेट उठाने वाले खिलाड़ी पिरामिड का सॉलिड बेस बनाते हैं, और जिनका वेट कम होता है वो बनाते हैं टॉप प्लेयर्स। कंधों और पीठ पर चढ़ते हुए खिलाड़ी हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं और परफेक्ट बॉडी कंट्रोल और कंसंट्रेशन का OMG एग्जाम्पल सेट करते हैं। आंख से इशारा कर सकते हो कि हाँ, अगर किसी का पैर मूवमेंट करना है या पैर जॉइंट पे आया है, अगर वो मुझे सामने वाले को बताना, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, इधर देख। कि वो वॉइस मुंह बंद रहते हैं, सिर्फ आंख से इशारा और नाक से ब्रीथिंग एक में की। पहले तू लेगा, उसके बाद मिलूंगा। इस अजब गजब खेल में महारत हासिल करके इन आम मुंबईकर्स ने 2012 में स्पेन का 34 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला।
और उनके 39 फीट ह्यूमन पिरामिड को पीछे छोड़ 9 लेयर्स वाला करीब 44 फीट का ह्यूमन पिरामिड बनाकर अपने नाम किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक ऐसा रिकॉर्ड जो अब तक कोई नहीं तोड़ पाया। तोड़ेगा भी कैसे भाई? 4 माले की बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचा है इनका ह्यूमन पिरामिड। OMG। आज ये फौलादी टीम बनाने वाली है एक और जबरदस्त ह्यूमन पिरामिड। और भैया इनके कारनामे मुंबई की गली गली में मशहूर हैं। तभी तो आज इनके एक्शन का नजारा देखने के लिए उमड़ पड़ी है दूर दूर से आए लोगों की भीड़, जो पिरामिड बनता देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दही हांडी पर टिका कर नजर गोविंदा तैयार है दिखाने अपना हुनर। पर भैया जरा हटके, जरा बचके। पिरामिड बनाने के लिए इस ह्यूमन फैक्ट्री में सब कुछ एक सेट रिदम में होता है। एक भी प्लेयर की छोटी सी गलती और पूरा पिरामिड ताश के पत्तों की तरह ढेर हो सकता है। और उम्मीदों के साथ साथ हड्डियां भी टूट सकती हैं। लास्ट ईयर में मेरा ये लेफ्ट वाला नी ट्विस्ट हो गया था। चोट लगने के बाद दिक्कतें बहुत आई, जैसे मेरे काम के ऊपर मुझे प्रेशर गिरा। सेकेंड थिंग, वर्कआउट करने के टाइम पे मुझे बहुत पेन होता था। लेकिन कोई भी इंजरी इन दिलेर खिलाड़ियों का जज्बा नहीं तोड़ सकती। जिसकी जीती जागती मिसाल हमारे सामने है। क्योंकि बैलेंस संभालते हुए और एक के बाद एक लेयर्स बनाते हुए इस बार टीम गोविंदा पाठक ने बना दिया है करीब 40 फीट ऊंचा ह्यूमन पिरामिड। OMG। गिरते संभलते ये गोविंदा ना सिर्फ नई बुलंदियों को छू रहे हैं, बल्कि इंडिया की सड़कों पर होने वाले दही हांडी सेलिब्रेशन को बना रहे हैं। OMG। दोस्तों, माना जाता है कि नंदलाल मंडलोई जी इंदौर सिटी के फाउंडर्स में से एक हैं। वैसे हमारी जो अगली OMG स्टोरी है ना, वो भी एक फाउंडर के बारे में है। इन्होंने एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई है कि उसको देख आप जरूर कहेंगे कि दाने दाने पे लिखा है महंत बोरा जी का नाम। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। आसाम, इंडिया का वो स्टेट जिसके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 96% हिस्सा होता है राइस। जहां ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर मील में राइस मिलता है। और आज हम आए हैं आसाम के शहर जोरहाट में, एक ऐसे किसान से मिलने जिसके लिए राइस सिर्फ अन्न का दाना नहीं, OMG खजाना है। जी हाँ, वही राइस जिसके बेस्ट फ्रेंड्स की लिस्ट में कहीं राजमा शामिल है तो कहीं रसम। महन जी ने उसकी ऐसी अनोखी लाइब्रेरी बनाई है जो काम आएगी जन्म जन्म, क्योंकि इसमें संभाल कर रखी गई हैं राइस की 500 से ज्यादा वैरायटीज। ये है अन्नपूर्णा सीड लाइब्रेरी। अन्नपूर्णा सीड लाइब्रेरी का ये जो काम है ना, ये अभी भी चल रहा है। ये लगभग 20 साल के आसपास होगा। पिछले 20 सालों में महन जी ने राइस सीड्स कलेक्ट करने के लिए इंडिया का चप्पा चप्पा घूमा, अनगिनत खेतों की धूल छानी और हजारों किसानों से मिले। तब कहीं जाकर तैयार हुई ये OMG राइस लाइब्रेरी। लेकिन राइस लाइब्रेरी की हिस्ट्री जानने से पहले राइस की हिस्ट्री के पन्ने पलट लेते हैं। माना जाता है इसकी खेती लगभग 4000 सालों से गैंजेटिक प्लेन्स और उसके आसपास के इलाकों में होती थी और धीरे धीरे ये देश के लगभग हर घर की थाली का हिस्सा बन गया। पता है, एक समय था जब इंडिया के पास राइस की करीब 1 लाख वैरायटीज थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान ज्यादा उपज देने वाली वैरायटीज पर फोकस किया गया, जिसकी वजह से अब हमारे देश में करीब 6000 वैरायटीज ही बची हैं। लेकिन ये महन जी की जबरदस्त कोशिशों का ही नतीजा है कि राइस की कई वैरायटीज आज इतिहास के पन्नों में खोने से बच गई हैं, जिसमें शामिल है आसाम का बाओ धान, हुआतमोनी धानी और डोल कोसू और केरला की नवरा जैसी रेयर वैरायटीज। बात यही खत्म नहीं होती बॉस। महन जी खुद तो अलग अलग राइस की खेती करते ही हैं, साथ ही दूसरे किसानों को भी ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज उगाने के लिए सीड्स प्रोवाइड करते हैं।
और तो और ये इंडिया की यंगर जनरेशन को राइस सीड्स के बारे में नॉलेज देने के साथ इनकी वैरायटीज को कंजर्व करने की इंस्पिरेशन भी देते हैं। और ये क्यों बसाना है बीज, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में यंग जनरेशन के साथ भी मैंने बातचीत करने लगा। दोस्तों, इंडिया का किसान इंडिया की जान है, जो हमारी थाली तक अन्न पहुंचाने के लिए खून पसीना एक कर देता है। पर ये OMG किसान निकल गया है एक कदम आगे। राइस सीड्स के रूप में ये नेचर के अनमोल तोहफे को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर रहा है। इस अमेजिंग लाइब्रेरी और महन जी के माइंड ब्लोइंग एफर्ट्स को OMG सैल्यूट करता है। आपको पता है, एक जमाने में इस घर में महल कचहरी लगाई जाती थी, जिसमें बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। अगर अभी यहां पर कोई कचहरी होती ना, तो एक फैसला तो पक्का लिया जाता कि पोल्यूशन के वार से बचने के लिए अगली OMG इनोवेशन है फुल ऑन असरदार। इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से अनगिनत लोग खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और दिन ब दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग घर और ऑफिसेज में क्लीन एयर पाने के लिए इंडोर एयर प्यूरिफायर्स यूज करने लगे हैं। लेकिन एक आम इंसान भला इतने एक्सपेंसिव एयर प्यूरिफायर्स कैसे खरीदे? ओए फिकर नॉट जी, सॉल्यूशन मिलेगा OMG। चलिए मेरे साथ दिल्ली, जहां इंडिया के एक यंग जीनियस ने ऐसा इनोवेटिव एयर प्यूरिफायर बना दिया है जो हवा तो साफ करता है पर जेब साफ नहीं करता। यह है फ्यूचर ऑफ क्लीन एयर, ब्रीदिफाई। मेरा नाम है क्रिश चावला। आई एम स्टूडेंट एंड आई एम द इन्वेंटर ऑफ ब्रीदिफाई एयर प्योरीफायर्स। प्राइस बैरियर को ब्रेक करने के लिए मैंने इन्वेंशन किया था सो दैट एवरीबडी इन इंडिया हैज एक्सेसिबिलिटी टू क्लीन एयर। कन्वेंशनल एयर प्यूरिफायर्स में एक फैन और हाई क्वालिटी एयर फिल्टर्स यानी हैपा फिल्टर होते हैं। जब प्यूरिफायर रूम की हवा को अंदर खींचता है तो फिल्टर हवा में मौजूद डर्ट पार्टिकल्स और पोल्यूटेंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और फाइनली फैन क्लियर एयर को बाहर छोड़ देता है। लेकिन क्रिश मेरे भाई, मार्केट में एयर प्यूरिफायर्स करीब 8,000 से 1 लाख तक के प्राइस रेंज में मिलते हैं, पर ब्रीदिफाई की कॉस्ट है सिर्फ 4,200 रुपए। तुमने ये किया तो किया कैसे? The heart and lung of an air purifier is just a fan pushing air through a filter. तो सिर्फ उस फंक्शनैलिटी को रखने के लिए ब्रीदिफाई सिंप्लीफाइज द प्रोडक्ट। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जैसे फिल्टर, जैसे फैन, उसका हम क्वालिटी बहुत हाई रखते हैं, बट बाकी कोई भी फीचर इसमें इंक्लूड नहीं करते ताकि कॉस्ट बहुत कम रहे और लोगों के पास ये एक्सेसिबल हो। हर दमदार इन्वेंशन के पीछे एक कहानी छिपी होती है। क्रिश बचपन से अस्थमा और डस्ट एलर्जी से जूझ रहे हैं। बचपन में कई बार इनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती थी कि घर के बाहर कदम रखना नामुमकिन हो जाता था। फिर एक दिन इन्होंने अपनी तरह उन लाखों लोगों को बचाने का जिम्मा उठा लिया जो एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। मैंने एक प्लास्टिक का बकेट लिया, उसमें होल्स ड्रिल करे और एक नॉर्मल सा फिल्टर लगा के एक फैन ऊपर लगा दिया। तो मैंने डस्ट सेंसर लेके उसके ऊपर रखा तो द नंबर स्टार्टेड फॉलिंग। जो डस्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम होने लगी। क्रिश ने महीनों तक रिसर्च की, डिजाइनिंग से जुड़े सॉफ्टवेयर सीखे, ढेर सारे फिल्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया और 318 प्रोटोटाइप्स बनाने के बाद जाकर तैयार हुआ ये OMG एयर प्यूरिफायर ब्रीदिफाई। सारे मॉडल्स में एक हेपा फिल्टर यूज होता है। ये मार्केट का हाईएस्ट क्वालिटी हेपा फिल्टर है एंड ये थिकर देन यूजुअल है। ये हेपा फिल्टर 99.97% ऑफ पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है एंड काफी टाइम तक लास्ट करता है, अबाउट 1500 वर्किंग आवर्स, व्हिच इज आइडियल। यही नहीं, ज्यादातर एयर प्यूरिफायर्स प्लास्टिक से बनते हैं और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाते हैं, जो अपने आप में एनवायरनमेंट के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए क्रिश ने बनाया इंडिया का पहला 98% प्लास्टिक फ्री एयर प्यूरिफायर और साथ ही इन्वेंट कर डाली एयर प्यूरिफिकेशन की नई टेक्नोलॉजी, रिवर्स एयर टेक्नोलॉजी। इंस्टेड ऑफ पुलिंग द एयर थ्रू द फिल्टर, ये फिल्टर के थ्रू एयर को पुश करता है। When we are measuring the output air quality of the machine, air quality falls down to below 5, whereas compared to other machines in the market, it only hovers around 40, 50, 60. लगाने के बाद अभी तक यूज कर रहा हूँ, 6-7 महीने हो गए हैं
माताजी का भी तबीयत, सांसों में जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे वो कंट्रोल में आ गया जी। आपको पता है, हमारे OMG हीरो अपने जबरदस्त क्रिएशन से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहते हैं और अब तक ऑलमोस्ट 2500 एयर प्यूरिफायर्स हॉस्पिटल्स और ओल्ड एज होम्स को डोनेट कर चुके हैं। क्या बात है भाई। ब्रीदिफाई जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने वाले इंडिया के इस जीनियस माइंड को OMG सलाम करता है। ये OMG है बॉस, यूनिक कहानियों का परमानेंट एड्रेस। वैसे दोस्तों, इस पैलेस के कई हिस्सों को बनाने के लिए चूना और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब जो बिल्डिंग मैं आपको दिखाने वाला हूं वो एक ऐसे मटेरियल से बनी है जिससे बनते हैं बर्तन। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्टेनलेस स्टील से बनी एक OMG बिल्डिंग। मिट्टी का दिया, मेटल का दिया, घी से जगमगाता दिया, बिजली से रोशनी फैलाता दिया। आपने कई तरह के दिए देखे होंगे, पर क्या कभी ऐसा दिया देखा है जो हो 48 मीटर्स ऊंचा और 45 मीटर्स चौड़ा? क्या इतना बड़ा दिया हो ही नहीं सकता? नहीं हो सकता। अरे बिल्कुल हो सकता है बॉस, ये देखिए। क्यों निकला ना मुंह से OMG। दोस्तों, हम आ गए हैं तेलंगाना और ये दिया जो आप देख रहे हैं वो है सीमलेस स्टेनलेस स्टील से बनी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, द तेलंगाना मार्टर्स मेमोरियल। इस अनोखी बिल्डिंग को बनाया गया है एक बड़े से दिए की शेप में। यही नहीं, रियलिस्टिक फील देने के लिए एक लॉ भी बनाई गई है। और ये माइंड ब्लोइंग क्रिएशन जिसकी इमेजिनेशन का नतीजा है वो है इस OMG बिल्डिंग के आर्किटेक्ट रमन्ना रेड्डी जी। I am Ramana Reddy. I am a sculptor. I have designed the world's largest seamless stainless steel building. इस शानदार बिल्डिंग की सबसे OMG बात बताऊं, इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए माइक्रो प्रिसिजन टेक्निक की मदद से स्टेनलेस स्टील की ऑलमोस्ट 4500 शीट्स इस तरह सीमलेसली जोड़ी गई हैं कि आप चाहे बिल्डिंग को किसी भी एंगल से देखिए, एक भी जॉइंट नजर नहीं आएगा। लेकिन रेड्डी साहब, ऐसी धांसू बिल्डिंग बनाने का आइडिया आपको आया कैसे? The initial stage of idea has created in 2018. I want to have something unique which is nowhere existing. So this is the structure. Definitely I got inspired by Chicago beam, so which is purely seamless. So that is the basic inspiration. लेकिन बॉस, रेड्डी साहब और उनकी टीम ने ऑलमोस्ट 3 साल तक दिमाग के घोड़े दौड़ाए, तब कहीं जाकर पूरा हुआ स्टील से बना इंडिया का पहला कर्वेचर प्रोजेक्ट। It took us almost 3.5 years to finish the project. Initially, the construction was with concrete foundations and all these things. So there were more than 5,000 construction labor was involved. और एक कमाल की बात सुनिए, इस दिए जैसी दिखने वाली बिल्डिंग को 2,88,000 स्क्वायर फीट एरिया में बनाया गया है। क्या बात है भाई, सदियों से हम इमारतें ईंटों और पत्थरों से ही बनते देख रहे थे। किसने सोचा था कि एक दिन बिल्डिंग स्टेनलेस स्टील से भी बनेंगी। रमन्ना रेड्डी जी, आपने जो कर दिखाया है वो वाकई किसी सपने की तरह लगता है। आपकी आउट ऑफ द बॉक्स सोच और इस अजब गजब क्रिएशन को देखकर दिल कहता है OMG। ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, ये जैकेट भी आ गया। यार मंकी कैप तो रह ही गई। अरे आ गए आप लोग? नहीं, गलत मत समझिए, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं जिस जगह पर जाने वाला हूं ना, वहां पर बहुत ठंड होने वाली है। यस, ये है इंडिया का हाईएस्ट फुटबॉल और ट्रैक एंड फील्ड स्टेडियम। लेट्स गो। सी लेवल से 11,000 फीट ऊपर ये है लद्दाख में बना इंडिया का हाईएस्ट और वर्ल्ड के टॉप 10 हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड फुटबॉल स्टेडियम्स में से एक, लद्दाख फुटबॉल स्टेडियम।
फीफा सर्टिफाइड इस स्टेडियम में एक 8 लेन सिंथेटिक ट्रैक भी है और इसमें 30,000 लोग एक साथ मैच का मजा ले सकते हैं। भैया, खूबसूरत वादियों के बीच फुटबॉल खेलने से ज्यादा OMG क्या ही हो सकता है। दोस्तों, ये बड़ा रावला जैसे महल ही हैं जिन्होंने हमें इंदौर की खूबसूरत हिस्ट्री के साथ जोड़कर रखा हुआ है। अब इस महल से निकलने का वक्त आ गया है, क्योंकि आप लोगों के लिए स्टोरीज जो लेकर वापस आना है। तो मैं चलता हूं, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए OMG, हुनर की कहानियों का ऐसा पिटारा जिसमें है देश की खुशबू और जोश ढेर सारा। सी यू गाइस।